नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विज्ञान की चर्चा में आज आपका स्वागत है। आज की चर्चा में हम बात करेंगे इंडियन पिनल कोड के बारे में, भारतीय दंड संहिता के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पूरी यह वीडियो सीरीज भारतीय दंड संहिता का एक संपूर्ण वीडियो सीरीज मैं लेकर आया हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय दंड संहिता में 23 अध्याय हैं और 511 धाराएं हैं, सेक्शंस हैं। तो एक वीडियो में मैं एक अध्याय को कवर करूंगा। तो आज की वीडियो में हम अध्याय 1 के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको भारतीय दंड संहिता के जो एक ब्रीफ हिस्ट्री उसको बताता हूं। उसके बाद हम अध्याय 1 पर चर्चा करेंगे। अध्याय 1 में धारा 1 से लेकर 5 तक को कवर किया जाता है। तो इंडियन पिनल कोड भारत के इतिहास में ये पहला ऐसा प्रयास था जो कि नियम को संहिताबद्ध किया गया। इसके पहले मोहम्मडन रूल्स थे, ब्रिटिश के पहले मोहम्मडन रूल्स थे और भारत में जो अपराध हुआ करते थे उसकी सज़ा मोहम्मडन रूल्स के जरिए तय की जाती थी, शरीयत के जरिए तय की जाती थी। और हिंदू में मनुस्मृति या पंचायत, लोकल पंचायत जो होती उनके अपने नियम होते थे और उसी के अनुसार इसको तय किया जाता था अपराधों की सज़ा। लेकिन ब्रिटिश काल में सबसे पहले जो पहला लॉ कमीशन बनाया गया उसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे और उनकी अध्यक्षता में ये इंडियन पिनल कोड का ड्राफ्ट तैयार हुआ और ये 1860 में बन के तैयार हुआ। तब से लेकर आज तक यही इंडियन पिनल कोड भारत में लागू होता है और इसी से सज़ा का निर्धारण होता है और ऑफेंस को डिफाइन किया जाता है। ये थी इसकी ब्रीफ हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं कि अध्याय 1 के बारे में। तो अध्याय 1 जो कि इसका नाम और इसका जो जुरिडिक्शन है इसके बारे में बात करता है। अध्याय 1 में 5 धाराएं हैं, 1 से लेकर 5 धाराएं कवर की जाती हैं। तो आज की इस वीडियो सीरीज में हम अध्याय 1 के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे हम 23 वीडियो बनाएंगे, 23 अध्याय को कवर करेंगे जिसमें पूरा 511 धाराओं का हम अध्ययन करेंगे और इसको आप एक जगह ही प्लेलिस्ट में जाकर के देख पाएंगे। तो आज अध्याय 1 शुरू करते हैं। अध्याय 1 शॉर्ट टाइटल एंड ज्यूरिडिक्शन, नाम, शीर्षक और इसका ज्यूरिडिक्शन, इसका क्षेत्र। तो धारा अध्याय 1 की धारा 1 कहती है टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। इस संहिता का शीर्षक क्या है और इसका एक्सटेंट, इसका विस्तार कहाँ ये लागू होता है। तो पहली धारा की धारा 1 कहती है दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पिनल कोड एंड शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। इसका मतलब कि यह कोड इंडियन पिनल कोड के नाम से जाना जाएगा और यह इसका विस्तार पूरे भारत क्षेत्र में लागू होगा। 5 अगस्त 1919 के पहले यह जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होता था, लेकिन जब से धारा 370 को अबॉलिश किया गया उसके बाद यह जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है। तो धारा 1 में, सेक्शन 1 में इसके शीर्षक और इसके विस्तार के बारे में, इसके ज्यूरिडिक्शन के बारे में बताया गया। अब धारा 2 पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, यह उन अपराधों के बारे में बात करता है, प्रोविजन के बारे में बात करता है जो कि भारत के अंदर अपराध किए जाते हैं। तो बेयर एक्ट क्या कहता है धारा 2 की, एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कंट्रेरी टू द प्रोविजंस देयरऑफ ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। इसका अगर सिंपल अर्थ समझे तो ये कहता है कि एवरी पर्सन, इसका मतलब चाहे वह इस देश का नागरिक हो या वह विदेशी हो, अगर वह भारत के अंदर कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन करता है जो कि इस संहिता, इस कोड के अगेंस्ट है, कंट्रेरी है, या वह भारत में अपराध, ऐसा एक्ट या ओमिशन भारत में अपराध माना जाता है इस संहिता के अकॉर्डिंग, अगर वो अपराध है तो वह चाहे इस देश का नागरिक हो या वह विदेशी हो,
अगर वो कोई इस प्रकार का एक्ट या ऑफेंस करता है तो और वह अगर इसके लिए गिल्टी पाया जाता है, दोषी पाया जाता है, तो उसको सज़ा इंडियन पीनल कोड के अनुसार ही मिलेगी। उदाहरण के तौर पे अगर कोई अमेरिकन नागरिक है, वो भारत में आके मर्डर करता है तो उसको सज़ा वही मिलेगी जो इंडियन पीनल कोड में सज़ा, मर्डर की सज़ा डिफाइन की गई है, ना कि उसे अमेरिकन पीनल कोड के अनुसार सज़ा दी जाएगी। इसका धारा 2 का मतलब यही है कि कोई भी व्यक्ति है अगर भारत के अंदर ऐसा कोई अपराध करता है, कार्य करता है जो कि भारत के अंदर अपराध माना जाता है, तो उसको इंडियन पीनल कोड के अनुसार सज़ा मिलेगी। अभी बात करते हैं धारा 3 के बारे में। धारा 3 कहता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। यह कहता है कि ऐसे अपराधों के बारे में प्रावधान करता जो कि कहीं बाहर अपराध किए गए हों, भारत का नागरिक हो लेकिन भारत के अंदर नहीं, कहीं विदेश में जाकर के वह कोई ऐसा अपराध करता है, लेकिन बाय लॉ उसका ट्रायल जो है इंडिया में हो रहा है। जैसे आप जानते हैं कि आजकल अपराधियों का आदान प्रदान एक दूसरे देशों में समझौता हुआ रहता है, अपराधियों का आदान प्रदान होता है। अगर ऐसा बाय लॉ कोई ट्रीटी हमारी किसी देश से साइन हुई और हमारा भारतीय नागरिक कहीं बाहर जाकर के कोई अपराध करता है और उसका ट्रायल अगर बाय लॉ उसका ट्रायल कानून के अनुसार भारत में होना है, तो उसे इंडियन पीनल कोड के अनुसार ही सज़ा दी जाएगी। ऐसा माना जाएगा कि वह यह कार्य भारत के अंदर किया है। बेयर एक्ट इसका देख लेते हैं। एनी पर्सन लाइबल बाय एनी इंडियन लॉ to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provision of this code for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India। इसका सिंपल सी मतलब है कि अगर कोई भारत का नागरिक है और वह कहीं विदेश में जाकर किसी विदेश में जाकर मर्डर कर देता है और हमारी सरकार उस देश की सरकार से समझौता करके उसको वापस भारत लाती है और उसका ट्रायल भारत की कोर्ट में उसका ट्रायल होता है, तो उसको मर्डर की सज़ा इंडियन पीनल कोड में जो सज़ा निर्धारित की गई है उसके अनुसार दी जाएगी, ना कि वह जिस देश में अपराध किया था उसके अनुसार दी जाएगी। इसका सिंपल से मतलब ये है कि अगर भारत को कोई नागरिक है, जैसे जाके आप समझो कि यूके में मर्डर कर देता है और यूके की सरकार से भारत की सरकार उसको वापस लाती है और भारत के जेल में बंद करती है, यहाँ भारत की कोर्ट में उसका ट्रायल होता है और वो गिल्टी पाया जाता है, तो ये समझा जाएगा कि यह अपराध उसने भारत के अंदर ही किया है और उसको सज़ा भारत के इंडियन पीनल कोड के अनुसार ही दी जाएगी। अब धारा 4 कहता है एक्सटेंशन ऑफ कोड टू द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस। धारा 4 ऐसे अपराधों के बारे में बात करता है जो कि भारत के ज़मीन के अंदर तो अपराध नहीं हुई, लेकिन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, जैसे भारत की शिप हो गई, भारत का एरोप्लेन हो गया, जो भी एरोप्लेन या शिप भारत के अंदर रजिस्टर्ड है, वो चाहे जहाँ भी हो, चाहे अमेरिका में हो, युगांडा में हो, यूके में हो, या भारत की शिप है प्रशांत महासागर में हो, कहीं भी हो भारत की शिप या भारत का कोई आपका जहाज़ है, अगर उसके अंदर कोई भी ऑफेंस करता है, चाहे वह भारत का नागरिक हो या विदेशी हो, तो उसे ऐसा समझा जाएगा कि वह भारत के अंदर ही अपराध किया है और ऐसे सभी ऑफेंडर्स को, चाहे वह देश के हों या विदेश के हों, अगर भारत के शिप में उसने मर्डर किया है तो उसको सज़ा इंडियन पीनल कोड के अनुसार ही दी जाएगी और इंडियन पीनल कोड में जो सज़ा निर्धारित है वो सज़ा उसको दी जाएगी। धारा 4 इसी का प्रोविज़न करता है। इसका बेयर एक्ट पढ़ लेते हैं। The provision of this code apply also to any offence committed by any citizen of India in any place within and beyond India, any person on any ship or aircraft registered in India wherever it may be। चाहे जहाँ भी गई हो, भारत की शिप हो या एयरक्राफ्ट किसी भी देश में गया हो, अगर उसके अंदर
किसी का कोई भी विदेशी नागरिक, अपने देश का नागरिक कोई ऑफेंस करता है तो उसे इंडियन पिनल कोड के अनुसार ही सजा दी जाएगी। या ऐसा अपराधी जो कि कहीं भारत के बाहर हो लेकिन वह भारत के कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट कर रहा हो किसी भी साइबर अटैक के द्वारा, तो उसे भी इंडियन पिनल कोड के उसे ये माना जाएगा कि भारत के अंदर अपराध कर रहा है और उसे इंडियन पिनल कोड के अनुसार ही सजा दी जाएगी। अब आती है धारा 5, सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। ये कहता है कि इंडियन पिनल कोड का अस्तित्व में आने के बाद कुछ ऐसे जो कानून हैं उस पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी इसका बेयर एक्ट क्या, नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग मूटनी एंड डिजर्शन ऑफ ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द प्रोविजन ऑफ एनी स्पेशल एक्ट। इसका सिंपल से मतलब है कि जो भी प्रोविज़न इंडियन पिनल कोड में दिया गया है, इसका जो प्रोविज़न है वह ऐसे किसी भी एक्ट के प्रोविज़न को अफेक्ट नहीं करेगा जो इससे पहले एक्ट बनाए गए हैं, कोई स्पेशल एक्ट है या इंडियन गवर्नमेंट में जो ऑफिसर्स हैं, सेलर्स हैं, एयरमैन हैं, भारत की सेना है, उनमें मूटनी को पनिशमेंट करने के लिए जो कोई स्पेशल एक्ट बनाए गए उस पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिंपल शब्दों में कहें तो जैसे भारत में कुछ स्पेशल एक्ट हैं, जैसे SC/SC एक्ट है, उसके बाद पास्को एक्ट हैं, NDPS एक्ट है या फिर आर्मी एक्ट है, तो इस इंडियन पिनल कोड के प्रोविज़न का प्रभाव ऐसे किसी भी प्रोविज़न जो दूसरे एक्ट हैं उस पर नहीं पड़ेगा। वो स्वतः काम करते रहेंगे जिस प्रकार से पहले काम करते रहते हैं। उनका जो भी अपना पनिशमेंट है, जो भी प्रोविज़न है वो अपने अनुसार चलेगा। इंडियन पिनल कोड का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये थे आज का चैप्टर 1। हमने इसमें 5 धाराओं को कवर किया। अगली वीडियो में हम चैप्टर 2 अध्याय 2 के बारे में बात करेंगे और इसी तरीके से हम 23 वीडियोज़ बनाएंगे, 23 अध्याय को कवर करेंगे और फिर इसको एक प्लेलिस्ट बना करके एक जगह हम रख देंगे जिससे स्टूडेंट को अध्ययन करने में काफ़ी सहूलियत होगी। और यह पहली बार हो रहा है कि आपको इंडियन पिनल कोड, संपूर्ण इंडियन पिनल कोड हर स्टूडेंट को एक साथ मिल जाएगा और इसका हम ब्रीफ में थोड़ा सा आपको अपनी भाषा में इसको परिभाषित भी कर देते हैं, उदाहरण दे करके हम समझाते थे ताकि आपको धारा, क्योंकि जो धाराओं की भाषा है वो बहुत कठिन है, कानून की भाषा ऐसे भी कठिन होती है, तो उससे आपको आसानी होगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं पहले धाराओं को पढूं, उसका एक्सप्लेनेशन देखूं, समझूं उसको और जो मेरी समझ में आए उसको मैं आपको बताऊं, ना कि हम आपको जैसा लिखा है बेयर एक्ट ऐसा बता दूं। उससे पता आपको शायद कई ऐसे लोग होंगे जिनको कानून की भाषा थोड़ा सा कठिन लगती है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं समझा पाऊँ। तो आज के वीडियो में ऐसा ही। हमें इनकरेज करने के लिए इसको लाइक करना, शेयर करना, ताकि मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहूँ। लाइक शेयर से, आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें मेहनत करने और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।